पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। एक मीटिंग हुई जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके बयान को शेयर किया। इसे पहला बयान कह सकते हैं प्रधानमंत्री का? हाँ, इस पूरे मामले पर पहला बयान है। और आमतौर पर क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो उस वक्त हफ्ते में मंगलवार को प्रधानमंत्री एनडीए के सभी सांसदों के साथ संवाद करते हैं, जिसको इस बार पहली बार जो है मंगल मिलन कहा गया। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, जो बात पते की है, आमतौर पर मोदी सरकार का और इस बीजेपी का, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो युग कहा जाता है, उसमें ये लोग इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब बैकफुट पे दिख रही है सरकार और पूरा बीजेपी का जो मशीनरी है उसको पहली बार एड्रेस किया प्रधानमंत्री ने। और इस पेपर लीक को उन्होंने घोर पाप बताया है और ये भी कहा है कि इसमें जो कार्रवाई हुई है, नीट का पेपर लीक जो हुआ उसमें जो कार्रवाई हुई है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में उन्होंने कॉशन भी डाला। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना हो। जिस तरीके से कल की घटना हुई है तो उसमें यह कहा कि अब तक सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है और यह भी बताया एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कि राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके के लिए जाने नहीं जाते हैं। अगर आपको याद दिलाऊं कि फार्म बिल पर साल भर तक चलता रहा था पर प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। महिला पहलवानों के मामले में देखें तब भी आमतौर पर यह परिपाटी और एक तरीके से एक ट्रेडिशन रहा है बीजेपी और सरकार के अंदर कि बहुत जल्द रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सरकार को ये फीडबैक मिला है। कल जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से स्टूडेंट भारी संख्या में निकल के आए थे, उसके बाद फीडबैक लिया अमित शाह ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और सबकी चिंता है कि ये जो नौजवानों का अनरेस्ट है, बेचैनी है, उससे बीजेपी अब एक करेक्ट मतलब क्या कहते हैं डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में है, सरकार भी और बीजेपी भी। उसमें भी प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बयान नहीं दिया है, किरेन रिजिजू के माध्यम से आया। साथ में 21 जुलाई 20 को प्रोटेस्ट हुआ, कई तस्वीरें आई खून से सने प्रदर्शनकारियों की, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अगले दिन बीजेपी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी खपा दी बच्चों के लिए। एक्चुअली क्या ना, ये जो सारा मूवमेंट हुआ था वो सोशल मीडिया का था। ये कॉकरोच जनता पार्टी बनना, पूरा मूवमेंट बनना, और सरकार ने एंटीसिपेट नहीं किया था कि 20 तारीख को जब सोनम वांगचुक को आपने सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया तो उनको लगा ये आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, पर उनका एंटीसिपेशन गड़बड़ रहा। कल आप देखिए, गौर करिएगा ना कि कल बैठक हुई, उसमें आईबी के अफसर भी थे, आईबी के डायरेक्टर थे, सेंट्रल होम यूनियन होम सेक्रेटरी वगैरह थे। तो सरकार को लगा कि नहीं, ये जो अनरेस्ट है ये बड़ा है और इसको टैकल करना चाहिए। तो दो तरीके से सरकार, कल देखिए पहली बार छात्रों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ, प्रोटेस्टर के साथ सरकार ने संवाद भी किया। जेपी नड्डा के साथ सौरभ दास, आशुतोष रंका की तस्वीरें भी आई हैं। उसके अलावा अब बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिकल मशीनरी है, वो बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार ने अब तक ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या किया बताने के लिए वो ये एक वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया है। और सीजेपी की तरफ से कहना है कि पहल बातचीत की सरकार ने शुरू की। सरकार ने बोला कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि नड्डा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भाई पहल उनकी तरफ से प्रस्ताव आया, लेकिन स्टूडेंट जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि नहीं उधर से आया है। हालांकि जो जानकारी है मेरे पास उसमें ये है कि बैक चैनल से बातचीत का रास्ता परसों रात से ही खुला हुआ था। लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत किससे की जाएगी उसको लेकर मामला फंसा था। फिर सरकार ने तय किया कि स्वास्थ्य मंत्री का मसला जुड़ा हुआ है इससे, इसीलिए जेपी नड्डा को आगे किया गया। और मांगे खैर अभी भी वही हैं उनकी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी शुरुआत से उनकी मांगों में सबसे ऊपर है। अब लंबे प्रोटेस्ट के बाद अब प्रधानमंत्री का पहला बयान आया है, लेकिन मांगों पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कि मांग के बारे में जो 3 मांगे थी उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। बस ये कहा गया था नड्डा की तरफ से कि हम अपनी जो अथॉरिटी है उन पर हम उनको बात करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो ये प्रधानमंत्री का पहला बयान है। आपकी कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ पंकज सर थे जिन्होंने पूरा मामला समझाया। मेरा नाम विभावरी है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।